चलिए भाई आगे देखते हैं जल्दी से सब लोग फटाफट। तो सबसे पहले यहाँ पे कुछ टेक्स्ट टाइप कर ले रहे हैं। ये हमने यहाँ पे टाइप डब्ल्यू, ठीक। इसको सेलेक्ट करेंगे, थोड़ा सा इसको जस्टिफाई कर लेंगे और साइज हल्का सा बढ़ा। अब यहाँ पे देखो इंसर्ट में हम लोग लास्ट टाइम में कर रहे थे जो भी, कोई फाइल मेन्यू एडिट व्यू में ऑलमोस्ट जितनी भी चीजें थी बता चुके हैं। इंसर्ट में ऊपर से कुछ चीजें आपको बता दिए थे। ओएलई एक बच गया था, बता देंगे आपको, ओएलई बच गया था, है ना। मीडिया में एक्चुअल में क्या है, जैसे कुछ ऑप्शंस दिए हैं, देयर आर ऑप्शंस ऑफ इन मीडिया। गैलरी है, स्कैन है, ऑडियो और वीडियो है। जैसे कभी आपको कहीं गैलरी से कुछ इनपुट्स लेना हो, जैसे यहाँ पे, वैसे तो नॉर्मली हम इंसर्ट में जाके यहाँ से इमेज या किसी भी चीज को इंसर्ट करा सकते हैं ना। जो नहीं, जैसे आप यहाँ से इमेज ले सकते हो या फिर कोई भी ऑडियो वीडियो, कोई भी पिक्चर ग्राफिक्स, कहीं भी कुछ है, देन यू कैन इंसर्ट फ्रॉम हियर, मतलब वो चीज इजिली हो जाएगा। लेकिन उस सबके लिए अलग अलग सभी इन्होंने ऑप्शन दे रखा है। जैसे जब आप यहाँ पे जाओगे तो इसमें एक ओएलई ऑब्जेक्ट में कि जहाँ ऐसा छोटा सा एरो बना हो, इसका मतलब कि उसके अंदर कुछ ना कुछ है ना, सब ऑप्शन है। जैसे मीडिया में गैलरी है, तो गैलरी में जब आप जाएंगे तो आप देखेंगे कुछ इस तरीके से डिफरेंट टाइप्स के आपको गैलरी का एक आर्ट गैलरी मिल जाएगा। जैसे एरोस डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के मिल जाएंगे आपको, बैकग्राउंड्स में कुछ अलग अलग टाइप के बैकग्राउंड मिल जाएंगे आपको, है ना। और ये है कुछ इस तरीके का सर्कुलर मिल जाएगा, बुलेट्स डिफरेंट स्टाइल्स के मिल जाएंगे। डायग्राम में आपको कुछ डायग्राम मिल जाएंगे कुछ इस तरीके का। फ्लो चार्ट जो हम लोग बात किए थे, बताया तुमने फ्लो चार्ट का बनाना, वो डायग्राम देखिए आपको एक्चुअल में फ्लो चार्ट का आपको यहाँ से मिल रहा है कि आप इसको उठा करके और यहाँ पे आप कर दें तो सीधे बन के आ जाता है ना। तो ये भी है कि आप यहाँ से, इसमें आपको क्या करना, बस उठा के ड्रैग एंड ड्रॉप करना है। कोई भी चीज को प्रोसेस उठाया, यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया तो वो यहाँ पे देखिए आ जाएगा। तो आपको यहाँ पे बस सीधे सीधे कोई भी चीज, मतलब मैनुअली नहीं ड्रैग करना है ना बनाना है। तो ये यहाँ से आप गैलरी से सारे ऑप्शन यहाँ से ले सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे दूसरा ऑप्शन आपको मिलेगा, उसको डिलीट कर दे रहे हैं। मीडिया में गैलरी स्कैन एक ऑप्शन, देखो कुछ ऑप्शन है ना जो अलग से बढ़ा दिया है, ज्यादा कोई उसका कोई ऐसा मतलब नहीं है, आप इसको कहीं से भी उठा सकते हैं। लेकिन जैसे स्कैन में गए तो सेलेक्ट सोर्स या रिक्वेस्ट, अब यहाँ पे अगर क्लिक कर रहे हैं कि आपको पूछ रहा है कि कहाँ से आपको करना है सेलेक्ट सोर्स, तो कोई सोर्स तो है नहीं स्कैन का। स्कैन मतलब कि सीधे वो सिस्टम लगा होगा तभी स्कैन करेगा, अदरवाइज वो स्कैन का ऑप्शन वहाँ पे नहीं आएगा। ऑडियो या वीडियो पे अगर हम लोग जाएंगे, जिस तरीके से आपके पास इंसर्ट ऑडियो या वीडियो का डायलॉग बॉक्स आ जाएगा, और जहाँ पे भी डॉक्यूमेंट में या डाउनलोड्स पे कहीं पे भी अगर कोई ऑडियो या वीडियो पड़ी हुई है तो आप उसको सेलेक्ट करके लगा सकते हैं, ठीक है ना। वो प्ले आप कर सकते हैं लगा के, जैसे साउंड रिकॉर्डिंग कहीं पे भी अगर कुछ होगा, यहाँ पे कुछ है नहीं, यहाँ कुछ है नहीं फिलहाल के तौर पे, अगर कुछ होगा तो आप उसको लगा सकते हैं, ठीक है। जैसे वीडियो हम लगा रहे हैं यहाँ पे, मान लीजिए फॉर्मेट सपोर्टेड नहीं क्योंकि रिकॉर्डिंग का है ना, रिकॉर्डिंग वाला है। हाँ, रिकॉर्डिंग वाली वीडियोस है ना, इसमें नहीं सपोर्ट कर रहे होंगे। नॉर्मल जो MP4 वीडियोस होते हैं वो यहाँ पे अगर आप करोगे तो मे भी हो जाएगा, MP4 हो जाएगा। ये रिकॉर्डिंग वाली वीडियोस है, इनका एक्सटेंशन अलग होता है, जब आप इनका एक्सटेंशन देखोगे तो अलग होता है, इस वजह से सपोर्ट नहीं कर रहा होगा। क्योंकि इस प्लेटफॉर्म पे देखो ये सब बहुत लिमिटेड चीज़ों को सपोर्ट करता है ना। टेक्स्ट के लिए जनरली होता है, छोटा मोटा टेक्स्ट के अलावा ऑडियो वीडियो बहुत लिमिटेड होता है, हर चीज़ के फाइल्स को डिफरेंट टाइप्स के ऑडियो और वीडियोस होते हैं, सबको सपोर्ट नहीं करेगा। इमेज ही हर तरीके की इमेज ही नहीं आ पाएगी इसमें। इमेज में जैसे JPG है, GIF है, PNG इमेज है जो पेंट पे बनती है, ये सब चीज़ें आप उठा सकते हो यहाँ पे।
बाकी मैक्सिमम इमेजेस नहीं आएंगी। अब जैसे कोरल की इमेज है वो यहाँ नहीं खुलेगी, है ना। फोटोशॉप की इमेज जो वहाँ पे एडिट कर रहे हो, अगर वो जेपीजी में सेव करोगे तभी वो खुलेगी, वरना वो भी नहीं खुलेगी। इस तरीके से होता है सब प्लेटफॉर्म सपोर्टेबल होते हैं ना कि किस प्लेटफॉर्म पे कौन सी इमेज खुलेगी, ये चीज यहाँ पे ध्यान देना पड़ता है। तो यहाँ पे चीज आपको यहाँ ओएलई ऑब्जेक्ट्स में आएंगे तो यहाँ पे आप देख रहे हैं फॉर्मूला ऑब्जेक्ट का एक ऑप्शन आपको मिल रहा है। जैसे आप यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट टाइप का कोई अगर आपको कुछ ऑपरेटर्स का यूज करना है, फॉर्मूला बनाना है, तो आप यहाँ से ले सकते। जैसे यूनरी बाइनरी ऑपरेटर्स हैं, है ना। जैसे आपको मान लीजिए हम ये वाला एक सेलेक्ट करके यहाँ पे ले लिए, इसके साइज को थोड़ा सा बड़ा कर सेलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे ये आ गया, ये थोड़ा सा इसको बड़ा बड़ा यहाँ से क्या होगा, इसको यहाँ से ड्रैग कर लिखे, यहाँ पे लिखना है, ठीक है ना। यहाँ पे जाके हम लोग इसमें टाइप कर देंगे, जैसे प्लस लगा हुआ है तो आप यहाँ पे मान लीजिए यहाँ 2 कर दिया, और यहाँ पे जाकर के आपको करना है मान लीजिए 3 कर दिए, ठीक है ना। तो 2 + 3 और ये आपका यहाँ पे एंटर हो जाएगा कुछ इस तरीके से। यहाँ पे आई नहीं रहा, ये ऐसे ये आ रहा है ना। मतलब ये एक्सप्रेशंस बनाने के लिए, जैसे मैथ्स के क्वेश्चन से बनते हैं ना, तो उसके लिए होता है कि आप इसको सिलेक्ट करोगे यहाँ पे आ जाएगा। जैसे मान लो इस तरीके का आपको कुछ डिवीजन फ्रैक्शन में लिखना है, आप कैसे लिखोगे, नॉर्मल तरीके से आप कैसे लिख पाओगे ना, इसलिए ये वाला पोर्शन यूज करते हैं। अब जैसे ये यूज करेंगे ना, जब तो यहाँ से हटा दे रहे हैं, मान लो आपने इसको यूज करना है तो सिलेक्ट करके डिलीट कर ये। तो आपको पहले तो यहाँ से ड्रैग नहीं हो रहा है, ये यहाँ से साइज इसको ले करके यहाँ से मान लीजिए ये वाला यूज करना है, तो आप इसको यहाँ से सेलेक्ट करके यहाँ पे ले आओगे, ठीक है ना। और अब इसको यहाँ से बड़ा कर लो, बड़ा हो रहा है कि नहीं हो रहा? बड़ा नहीं हो रहा है ना, यहाँ से साइज की इनहेंस नहीं करना है, या तो लिखने के बाद हो सकता है बड़ा हो, लिखने के बाद ही बड़ा होगा। देखते हैं, जैसे ये दिया ना, और तो यहाँ पे आपको एक वैल्यू देनी है, और ओवर करके यहाँ पे उसका सिंबल बना हुआ है, यहाँ पे एक वैल्यू दे दीजिए, मान लीजिए यहाँ पे दे दिया 5, और यहाँ पे आपको देना है, बस यहाँ पे चेंज करना है। एमएस वर्ड में इससे थोड़ा सा अच्छा दिया हुआ है, हालांकि इस तरीके से जैसे नीचे आ रहा है ऐसे नहीं आता है, वहाँ पे डायरेक्ट उसी पे जाएगा, इक्वेशंस नाम का एक ऑप्शन मिलता है वहाँ पे, और यहाँ पे जैसे 3 दे दिया, ठीक है ना। अब आप यहाँ पे देखेंगे तो ये इस तरीके से यहाँ पे 5/3 आ जाएगा, इसको बड़ा नहीं है ना, तो बड़ा होने का भी कोई ऑप्शन होगा ना कहीं से, तो ये तो वाउ, ये ऐसे आ रहा है केवल। यहाँ से देखो साइज कुछ बड़ी हो रही है क्या, नहीं हो रहा है साइज, हाँ? नहीं हो रहा है, ये इसका साइज ही इतना होगा, क्योंकि इसमें कोई ऑप्शन नहीं चल रहा है। साइज बड़ा करने का जो इधर ऑप्शन दिया है वो देखो, छोटा नहीं हो रहा ना बड़ा हो रहा, फिक्स्ड साइज है उसका, उसी पे ही काम करना है, ठीक है ना। बस ये एक्सप्रेशंस बनाने के लिए यहाँ पे दिया हुआ है, तो इसमें तमाम ये आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, फॉर्मूला लिखने के लिए सब दिया हुआ है यहाँ पे। पूरा हटेगा, वो पूरा हटेगा, आपको यहाँ से हटेगा ना, यहाँ से हटाना पड़ेगा, यहाँ से हटाना पड़ेगा, नीचे से हटेगा, क्योंकि यहीं से एडिट कर रहे हैं ना, तो हटेगा भी यहीं से। या फिर एक काम करते हैं, यहाँ से अगर बड़ा करके देखते हैं, इसको जरा सा सेलेक्ट कर लेते हैं पहले,
लिब्रे ऑफिस में कुछ चीज़ें हैं जो प्रॉब्लम क्रिएट कर देती हैं। यहाँ से सेलेक्ट करके थोड़ा बड़ा करते हैं, नहीं हो रहा ना यहाँ से। आंसर यही है, ये एक्सप्रेशन जो बना हुआ है। हाँ, सम नहीं करना है ना, सम यहाँ नहीं करना है, ये एक्सप्रेशन बनाने के लिए दिया हो। जैसे 5/3 आपको लिखना है तो आप कैसे लिखोगे, ऐसे लिखेंगे 5/3, है ना। वरना अगर आपको 5/3 लिखना होगा तो आप कैसे लिखोगे, आप नहीं लिख पाओगे ना। उसके लिए कोई सिंबल तो है नहीं हमारे पास कीबोर्ड पे 5/3 लिखने के लिए। या तो आप नीचे अंडरलाइन लगाओ, शेप बनाओ, इसलिए ऐसा दिया गया। मैथ्स के पेपर ऊपर बनाने में सब काम आता है। अंडर रूट लगाने का आना है सिंबल, तो उसके लिए यहाँ पे दिया गया, ठीक है ना, ये सब उसके लिए। फिर यहाँ पे आपको एक QR बार कोड है। OLE ऑब्जेक्ट बता दे रहे हैं हल्का सा क्या होता है। OLE मतलब होता है ऑब्जेक्ट लिंकिंग एंड एम्बेडिंग। जैसे मान लीजिए यहाँ पे आपको कोई भी सॉफ्टवेयर है, जैसे प्रेजेंटेशन दिया हुआ है, ठीक है ना, और यहाँ से ओके कर देंगे। ये कुछ इस तरीके से इस पे इतना फास्ट कर्सर चल रहा है, देख रहे हो आप, ये वहां पे उससे लिंक हो गया है। OLE ऑब्जेक्ट लिंकिंग एंड एम्बेडिंग आ गया है, ये इसको एम्बेड कर दिया है पूरी तरीके से। उसको एक वहां से पीछे से एक बटन दबाना पड़ेगा, नीचे से इधर वाला, हाँ बस। देखो OLE ऑब्जेक्ट का मतलब है ऑब्जेक्ट लिंकिंग एंड एम्बेडिंग। देखिए दो चीजें, या तो क्रिएट फ्रॉम फाइल आप कर सकते हैं, आप इस पर क्लिक करें, आप कोई फाइल यहाँ से सर्च कर लें, आपको जो भी फाइल ओपन करनी, मान लीजिए हमने ये वाला ले लिया, इसको ओपन कर लेंगे और यहाँ से लिंक टू फाइल कर लेंगे। अगर आपको इसको आइकन के तरीके से चाहिए तो आप डिस्प्ले एज आइकन भी कर सकते हो, ओके कर दोगे तो कुछ इस तरीके से यहाँ पे ये आ जाएगा। ये देख रहे हो, कुछ इस तरीके से यहाँ पे आ जाएगा। अब जब आप इसको कभी भी इसको डबल क्लिक करोगे, ये जो है फाइल वहाँ पे ओपन हो जाएगी, है ना। तो ये मतलब ऑब्जेक्ट एक ऑब्जेक्ट के तरीके से आ जाएगा और आप उसको जो है एक लिंक बन जाएगा, ऑब्जेक्ट लिंकिंग एंड एम्बेडिंग। एम्बेड देखिए दो ऑप्शन है, ये ऑब्जेक्ट लिंकिंग है, और एम्बेडिंग जब किया था तो वहीं पर डायरेक्ट खुल गया था इसके पहले वाला, है ना। एम्बेड मतलब होता है कि ओपन हो जाना, वो आ जाना। तो ये ऑब्जेक्ट के फॉर्म में आया, एक आइकन के फॉर्म में आया। अब जैसे उस पर क्लिक करेंगे वो आइकन वाला जो मतलब जो पेज है, वो फाइल है, वहाँ पे ओपन हो जाएगी। तो अगर आप कुछ इंपॉर्टेंट फाइल्स हैं तो आप इस तरीके से लिंक बना के ऐसे रख लें, या फिर हम उसको जो है हाइपर लिंक के तौर पे भी रख सकते हैं। तो ये ऑप्शन यहाँ पे इंसर्ट में दिया होगा, इसमें देखिए यहाँ पे इंसर्ट में OLE ऑब्जेक्ट है, कौन सा ऑप्शन है, क्या दिया, क्यों मेन्यू है तो सब सेम, पुराना वर्जन पड़ा है क्या, क्या है, ऑब्जेक्ट है ना, उसी पे क्लिक करिए। हाँ तो वही होगा, फिर उसी पे क्लिक करिए। चलिए आगे देखते हैं। टेस्ट फॉर्म फाइल कल बता दिया था, टेस्ट फॉर्म फाइल ये वही ऑप्शन है जो इसमें भी दिया होता है, जिससे अभी हम इसको लाए हैं। फिर यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स, नॉर्मली अगर आपको कहीं कुछ लिखना है, हम यहाँ पे पहले फाइल ले आ रहे हैं। अब टेक्स्ट बॉक्स अगर आपको कुछ अलग से टेक्स्ट बॉक्स में लिखना है तो उसके लिए हम लोग टेक्स्ट बॉक्स का यूज कर सकते हैं। जैसे आप इंसर्ट में जब जाओगे, यहाँ से टेक्स्ट बॉक्स हम लोग ले लेंगे नॉर्मली, ठीक है ना। अब जैसे यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स लगा लिया, अब आप इसमें कोई भी चीज अलग से लिख सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पे लिखना है लिब्रे ऑफिस, ठीक, ये हमने यहाँ पे लिख लिया, सेलेक्ट करके सेंटर में कर लेंगे, और जो भी साइज आपको थोड़ा सा बड़ा छोटा करना है वो सारा कुछ कर लेंगे। ये चीज यहाँ पे आप
ठीक, अब इसको जहां ये आ गया, अब इसको जहां पे भी आपको चाहिए वहां पे ले जाकर के इसको आगे पीछे शिफ्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। या फिर रैपिंग करानी है तो आप यहाँ से इसकी रैपिंग भी करा सकते हैं, ठीक है ना। ऐसे हम लोग रैपिंग करा सकते। बॉर्डर, हाँ बॉर्डर नहीं, अभी क्लिक करोगे हट जाएगा, है ना। ये हाँ, ये जो है यहाँ पे आपको मिल रहा है टेक्स्ट बॉक्स के थ्रू लिखा गया है। अगर कुछ, हाँ अगर कोई चीज अलग से आपको लिखना है, कभी कभी होता है ना कि कोई चीज बीच में रैंडम या इधर उधर अलग से लिखना है, तो उसके लिए टेक्स्ट बॉक्स का यूज करें, उसको शिफ्ट करें जहाँ पे भी आपको रखना है। रखने के बाद अभी देखिए हम लगा चुके हैं, पहले यहाँ पे नन था इसलिए वो नहीं हो रहा था। अब जहाँ पे भी इसको लगाओगे सेट करके, वो टेक्स्ट बॉक्स उस लोकेशन पे वो चला जाएगा और टेक्स्ट की रैपिंग हो जाएगी ऑटोमेटिकली। देखिए टेक्स्ट रैप कर रहा है ना, इसको आप अपने हिसाब से जहाँ पे भी लगाना है उसको आप लगा सकते हैं, ये होता है ना। तो ये भी एक अच्छा फीचर है कि आप बीच में आप कोई भी चीज उसको रख सकते, लिख सकते हैं। बहुत से मैगजीन वैगजीन में देखिए क्या होता है कि इधर कंटेंट होता है, बीच में कुछ अलग से डाल देता है ना। और थोड़ा सा इसको बॉर्डर ऑर्डर देना है तो आप इसको सेलेक्ट करके बॉर्डर भी दे सकते हैं, है ना। इसके बाद इंसर्ट पे हम लोग जाएंगे। कमेंट बता दिए थे, फ्रेम तो है नहीं वैसे, फ्रेम फॉन्ट वर्क बता दिया था, फॉन्ट वर्क है ना। सारे ऑप्शन तो कई हैं, मतलब जो जरूरत के। हाइपर लिंक बताए थे, हाइपर लिंक हो गया, नहीं हुआ था। देख लीजिए दो तीन ऑप्शन इधर के, क्रॉस रेफरेंस तो करना नहीं, हाइपर लिंक बुक मार्क बता दे रहे हैं जो है, ठीक है। हाइपर लिंक बुक मार्क देख लीजिए। हाइपर लिंक का ऑप्शन है शॉर्ट कंट्रोल प्लस के। हाइपर लिंक का मतलब है कि आप सीधे यहाँ पे कंट्रोल के करेंगे तो इस तरीके से आपके पास यहाँ पे कुछ ऑप्शन आ जाएंगे। ध्यान देखिएगा, यहाँ पे 4 आपको टैब मिलेंगे, इंटरनेट, मेल, डॉक्यूमेंट और न्यू डॉक्यूमेंट, ठीक है ना। जो मेनली हम लोग लिंक करते हैं वो हम लोग डॉक्यूमेंट का ही करते हैं, लेकिन आप चाहें तो इंटरनेट का भी कर सकते हैं। इंटरनेट का करना है तो क्या करेंगे, आप यहाँ पे एक यूआरएल डालेंगे। यूआरएल में मान लीजिए हम यहाँ पे लिख रहे हैं, आप कोई भी यूआरएल या तो इंटरनेट से ले लो, देखिए इंटरनेट से ले लो, या फिर आपको याद है तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। मान लीजिए हम यहाँ पे गए, इंटरनेट पे गए, यहाँ पे आप जाइए, कोई भी एक यूआरएल ले ले रहे हैं उसका, हाँ? जैसे मान लो यहाँ पे हम एक साइट ले ले रहे हैं, ये ले ले रहे हैं, इंटरनेट का इशू हो रहा है, ये है। देखो अभी आ गया, इसको यहाँ सेलेक्ट कर लीजिएगा, सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है ना। ये पूरा आ जाएगा आपके पास, ठीक। आप पूरा पाथ HTTPS से इसको कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के बाद यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे उसको पेस्ट कर देंगे, पूरा पाथ आ जाएगा। या अगर आपको याद हो तो आप सीधे www करके उसको लिख सकते हैं। टेक्स्ट में अगर आप चाहें तो कोई टेक्स्ट दे सकते हैं, जैसे अगर हमें रिजल्ट वाला खोलना है तो रोजगार रिजल्ट, तो हमने यहाँ पे दे दिया रोजगार रिजल्ट, रोजगार रिजल्ट, ठीक है ना। नीचे कुछ नहीं आपको करना है, फर्दर सेटिंग्स में इतना करने के बाद यहाँ से अप्लाई कर देंगे, ओके कर देंगे, तो आप देखेंगे यहाँ पे रोजगार रिजल्ट लिख करके ये आ जाएगा, ये ठीक है ना। अब रोजगार रिजल्ट आ गया है, ध्यान देखिए भाई इधर, हाँ अब ये हाइपर लिंक आ गया। हाइपर लिंक जैसे ही बनेगा उसका कलर ब्लू हो जाता है, और जब यहाँ पे माउस ले जाएंगे ना तो लिख के आएगा, कंट्रोल के साथ क्लिक करना है। बहुत जगह हैंड भी बन जाता है, उसका सिंबल होता है, वरना ये लिख क्या रहा है। अब जैसे ही कंट्रोल क्लिक करेंगे वो हैंड बन जाएगा और क्लिक करेगा उसको, कंट्रोल सा देखिए आ बन गया, क्लिक कर दीजिए। ये सीधे आपको उस साइट पे खोल देगा। ये मतलब हम लोग सीधे उस जगह पे जंप कर गए, ठीक है ना। वो साइट हमारे एंड पे नहीं खुलती है, हाइपरलिंक में क्या होता है, हम उस एंड पे जंप कर जाते हैं, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे साइट खुल गई ना, ऐसे एक लिंक दिया जो कि यहाँ पे खुल गया,
तो आप ऐसे कोई भी दे सकते हैं, आप इसमें जाएं, या फिर अगर आप उसमें से नहीं जा रहे हैं तो आप सीधे यहाँ लिख दीजिए www.google.com और यहाँ पे लिख दीजिए गूगल। ओके कर देंगे। यहाँ पे देखिए गूगल आ गया है। ठीक, अब गूगल पे जैसे क्लिक करेंगे, ये गूगल यहाँ पे खुल जाएगा। नेट स्लो चल रहा है ना थोड़ा, उस पे नेट नहीं चल रहा है, हाइपरलिंक तो बन जाएगा। देखो गूगल खुल गया। ऐसे हम लोग ऑनलाइन किसी भी वेब को ओपन कर सकते हैं लिंक के थ्रू। तो एक तो ये ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल रहा है। दूसरा ऑप्शन में जब जाएंगे, जो कि आपको यहाँ पे मिलेगा, कंट्रोल की प्रेस करिएगा, यहाँ पे मेल मिलेगा। लेकिन आप मेल का भी चाहे तो यहाँ से डायरेक्ट एक पाथ ले सकते हैं। यहाँ पे कोई भी एक रेसिपिएंट का एड्रेस डाल दीजिए, और तो रेसिपिएंट का एड्रेस डालना पड़ेगा यहाँ पे, मान लीजिए किसी का भी मेल डालना पड़ेगा, तो हम यहाँ पे एक मेल लिख दे रहे हैं। ये लिख, फॉर्मेट गलत नहीं होना चाहिए, ध्यान रखिएगा। सब्जेक्ट में, हाँ अब सही, सब्जेक्ट में जाएंगे, यहाँ पे लिख देंगे मेल। अगर आपको मेल पे ट्रांसफर करना है लिंक को तो यहाँ लिख देंगे, ठीक है ना। और टेक्स्ट में भी आप यहाँ लिख देंगे क्लिक फॉर मेल, क्लिक फॉर मेल, या जो भी आपको लिखना है आप टेक्स्ट में देंगे। वही टेक्स्ट वाला पार्ट यहाँ पे छप के आएगा जिस पर क्लिक करेंगे। ओके कर देंगे। यहाँ पे लिख के आ रहा है क्लिक फॉर मेल। जैसे यहाँ पे जाएंगे, क्लिक करेंगे, देखिए पूछ रहा है ना कि आपको उसको मेल को किस में ओपन करना है, कहाँ से कॉन्फ़िगर करना है, एच से, आउटलुक से, या फिर गूगल से, क्रोम से। तो हम यहाँ पे कोई भी एक सेलेक्ट करके यहाँ से ओके करेंगे। तो यहाँ पे देखिए, ठीक है ना। तो आपको एक लिंक प्रोवाइड कर दिया है ताकि आप उस मेल तक वहां तक पहुंच जाए डायरेक्ट प्लेटफॉर्म। नेक्स्ट ऑप्शन कंट्रोल के। इसके बाद डॉक्यूमेंट वाला, जो कि एक मेन ऑप्शन यही है हम लोग का। ये हो गया, मतलब इंटरनेट हो गया, मेल बता दी। डॉक्यूमेंट में देखिए क्या है कि आप एक रेसिपिएंट का, सॉरी इस पे आए, डॉक्यूमेंट पे आएंगे, यहाँ पे पाथ दे देंगे जो भी आपको फाइल ओपन करनी है। तो मान लीजिए हम यहाँ पे जाके कोई भी एक फाइल ओपन करना चाह रहे हैं, जैसे हमको ये सेलेक्ट करके ओपन करना है, ठीक है ना। हम इसका लिंक देना चाह रहे हैं फ्रॉम फाइल दिस फाइल, तो हम यहाँ से इसको ओपन कर लेंगे। यहाँ पे कोई चेंज मत करिएगा क्योंकि फाइल का नाम है, ठीक है ना। इसको यहीं से ओपन करेंगे, और इतना करने के बाद टारगेट इन डॉक्यूमेंट, कहाँ पे टारगेट होना है। तो टारगेट मतलब ये पूछ रहा है किसी टेबल में खुलना है, या किसी आपने टेबल लगा रखी है, कोई फ्रेम लगा रखे हैं, कोई इमेज लगा रखी है, कोई ओएलई ऑब्जेक्ट रखा रखा है। तो अगर नहीं है तो आप इसको छोड़ दीजिए। तो बाय डिफॉल्ट जहाँ पे कर्सर है वो वहीं पे करेगा। अदरवाइज आप उसका टारगेट क्लिक करके टेबल का, या फिर कोई टेबल आपने बनाई है तो उस पर दे सकते हैं, या फिर आप उसको छोड़। यूआरएल में बाय डिफॉल्ट पूरा यूआरएल यही लिख के आएगा जो यहाँ पे हमने सेलेक्ट किया है। इसके बाद टेक्स्ट में हम लोग यहाँ पे दे देंगे, हमें फाइल ओपन करनी थी, तो यहाँ पे हम लिख देंगे क्लिक फॉर फाइल, क्लिक फॉर फाइल। फाइल को ओपन करने के लिए टेक्स्ट दे देंगे, नेम देने की जरूरत नहीं है, ओके कर देंगे। यहाँ पे लिख के आ जाएगा क्लिक फॉर फाइल। जैसे ही कंट्रोल के साथ क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे देखोगे कि ये फाइल जो भी थी वो यहाँ पे ओपन होकर के चल रही है, ठीक है ना। इस तरीके से यहाँ पे हम अलग अलग तरीके से चीज़ों को लिंक कर सकते हैं। सी ऑप्शन वो लिंक हो जाएगा, ठीक। ये सारे ऑप्शंस इसमें दिए गए हैं, इंटरनेट का, मेल का, डॉक्यूमेंट का। न्यू डॉक्यूमेंट में कुछ नहीं है, एक नया डॉक्यूमेंट बनाना होता है बस। कंट्रोल प्रेस करके तब क्लिक करेंगे, हाँ तभी खुलेगा। तो हाइपरलिंक में इतने ऑप्शंस आपको मिल रहे हैं। एक ऑप्शन और बता दे रहे हैं अभी। अब देखिए इंसर्ट में एक ऑप्शन और दिया है बुक मार्क का। उसके बाद पूरी क्लास लग जाएगी नीचे वाले सारे ऑप्शन बताने के लिए, क्योंकि इसमें टाइम लग जाएगा। फुट नोट, एंड नोट है, टाइम लगता है। टेबल ऑफ कंटेंट बताने में पूरा टाइम लग जाएगा। पेज नंबर, हेडर, फुटर बताने में टाइम लगेगा। तो पूरी क्लास ये ले लेंगे। हो सकता है तब तक सब सिस्टम सही हो जाए सैटरडे को, तो सैटरडे को पूरा एक नीचे वाला पोर्शन बता देंगे, ठीक है ना। अभी एक छोटा सा ऑप्शन बचा है बुक मार्क का, वो हम लोग देख लेते हैं। बुक मार्क क्या होता है इसको यहाँ पे पहले देखिए। तो बुक मार्क का मतलब क्या है, जैसे नॉर्मली जो है क्या होता है कि हम लोग जब किसी बुक को पढ़ते हैं तो आप जो है वहाँ पे एक बुक मार्क लगा देते हो, है ना। बुक मार्क लगाने से फायदा ये होता है कि हमको फिर बाद में फर्दर मालूम रहता है
कि हम इस जगह से पढ़ के उठे हैं और वहीं से कंटिन्यू करना है। बुक मार्क यही तो होता है। या फिर आजकल मार्केट में बहुत से बने बनाए बुक मार्क्स आते हैं, आप फाइलिंग करिए उसमें बुक मार्क्स लगा लीजिए, है ना। ये सारी चीजें कंप्यूटर में बुक मार्क का क्या क्या रोल है। वैसे देखो हर एक ऑप्शन तो ज्यादातर नहीं है कि सारी जितना आपको दिया है या जितना आप पढ़ लिए हर जगह हर चीज यूज होगा, नहीं होगा, ठीक है ना। कुछ ही चीजें होती हैं जो हर जगह यूज होती हैं, लेकिन पढ़ना तो सब कुछ है ना, क्योंकि एग्जाम देना है। तो एग्जाम देना है तो पढ़ना सब कुछ है, क्योंकि कहाँ से क्या कब पूछेगा, ठीक है ना। और फिर दूसरी चीज ये है कि मालूम भी होना चाहिए, है नहीं। कब यूज नहीं होना है वो अलग का मैटर है, लेकिन मालूम होगा कभी कोई चीज फंसता है तो हम लोग वहां से दिमाग कनेक्ट कर लेते हैं, हाँ ये चीज करके देख ले, वो करके देख ले। लेकिन हर चीज यहाँ पे यूज नहीं हो पाता है, लेकिन फिर भी बुक मार्क हम लोग यहाँ पे करेंगे। बुक मार्क का क्या यूज है आप ध्यान से सब लोग देखें। तो जैसे मान लीजिए कि इसकी प्रूफ रीडिंग कर रहे हैं, और रीडिंग करते करते हमने कर्सर को ला करके कहीं बीच में यहाँ पे स्टॉप कर दिया, ठीक है ना, कहीं पे भी मान लीजिए हमने यहाँ पे छोड़ दिया, ठीक। अब अगर हम इसको ड्रैग कर देंगे, कर्सर की पोजीशन जो है उसको चेंज कर देंगे, और फिर आपको अगेन उसको आइडेंटिफाई करना होगा कि किस लोकेशन पे दैट वाज द कर्सर, कहाँ पे कर्सर था, है ना। तो हम समझते हैं कि इतना आइडेंटिफाई करना इतना आसान नहीं होगा अगर बहुत बड़ा डेटा है तो। ये तो 10 लाइन लिखी हुई है यहाँ पे, तो आपको दिख रहा है कि वुड है, फूड है ना, सब दिख रहा है ना। लेकिन वहां पे फिर नहीं दिखेगा जब बहुत बड़ा डेटाबेस होता है। तो ऐसी जगह पे, या फिर अगर कोई दूसरा किसी के बिहाफ पे कर रहा है तो आप उससे बोलिए कि यहाँ पे यहाँ तक हमने कर लिया, अब इसके आगे चेकिंग करना है, रीडिंग करना है, एडिटिंग करना है, कहाँ से करना है क्या मालूम, कि कर्सर पोजीशन तो चेंज हो चुकी है। तो उसको फिक्स करने के लिए क्या करते हैं, देखिए यहाँ पे कर्सर रख लेंगे, पहले इंसर्ट पे जाइएगा, स्टेप फॉलो ध्यान देख लेंगे, बुक मार्क पे जाएंगे, इस पे क्लिक, कर्सर पहले वहां पे होना चाहिए। यहाँ पे नाम दे दीजिएगा, आप बुक मार्क 1 दे दीजिए या कोई भी नाम दे दीजिए। हमने यहाँ पे B1 दे दिया, शॉर्ट में देना है। इसको यहाँ से इंसर्ट करा लीजिएगा। इंसर्ट करने का मतलब तो लिस्ट में आ चुका है और बुक मार्क बन चुका है। अब आपको क्या करना है, अब जो है हमको यहाँ से चेंज करना है। कर्सर हट गया ना, लोकेशन चेंज हो गई। अब आपसे पूछा जाए यहाँ पे कहाँ कर्सर था बताइए, वो आप देख रहे हो हम लोग तो हमें मालूम है ना। अगर हम नहीं देख रहे हैं तो हम कैसे उसको आइडेंटिफाई करेंगे कर्सर कहाँ था, कर्सर की लोकेशन क्या थी, है ना। कैसे हम पता करेंगे कि कहाँ कर्सर था, जहां कर्सर था वहां से स्टार्ट करना है, ठीक है ना। तो उसके लिए अब क्या करना है, कर्सर की पोजीशन चेंज है, अब क्या, या फिर आप कर्सर यहाँ रख दीजिए, देखिए कर्सर आ गया ना यहाँ पे। अब देखिए इंसर्ट पे जाना है, बुक मार्क में जाना है, सेलेक्ट करना है जो बनाया था, इंसर्ट किया था, और यहाँ से गो टू कर। जैसे ही गो टू करिएगा आप देखिए, आप अभी कर्सर नीचे पड़ा हुआ है, जैसे ही गो टू करेंगे आप यहाँ पे देखेंगे, इसको क्लोज करेंगे, ये कर्सर यहाँ जाएगा, ठीक है ना। कर्सर आ गया ना, वहां पे देखो ब्लिंक कर रहा है कर्सर कर्सर ब्लिंक कर रहा है ना वहां पे, हाँ किसी भी पेज पे हो गए वहां पे पहुंचा देगा सीधे, ठीक है ना। क्या, हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। पहले कर्सर पोजीशन सेट करेंगे और फिर बुक मार्क लगा के, और फिर अगर आप कर्सर की पोजीशन चेंज करोगे तो बुक मार्क क्या करेगा, वहां पे आपको भेज देंगे। ये बुक मार्क होता है। हाँ हाँ, दो दो लगा लो, कई लगा लेंगे। अभी जैसे एक हमने बनाया, देखो दूसरा ऑप्शन आ रहा था ना सेव करने का, आपको जितना बनाना उतना बनाना, ठीक है ना। तो ये आपको मतलब आपकी फाइल के लिए है, जो आप फाइल में बना के सेव करोगे उस टेक्स्ट फाइल के लिए होगा, है ना। क्योंकि ये पर्सनल लेवल बन रहा है ना बुक मार्क, हम अपने राइटर में बना रहे हैं ना, अपने डॉक्यूमेंट बना रहे हैं, उस डॉक्यूमेंट में होगा, ठीक है ना, मतलब इसमें होगा। अब कोई कंट्रोल एन कर देगा, न्यू कर देगा, तो उसमें वो ये वाला बुक मार्क वहां पे नहीं जाएगा, है ना, क्योंकि ये बुक मार्क केवल ओनली फॉर दिस टाइम, इसी के लिए। तो ये हो गया। तो छोटे छोटे कुछ ऑप्शंस थे जो कि हम यहाँ पे आपको थोड़ा सा दिखा दिए हैं, इसको कर लीजिएगा, ठीक है ना। अब इसमें से सबसे इम्पोर्टेंट भी बता दे रहे हैं, ठीक है? इनमें से सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, जैसे अभी तक जितना भी आप पढ़े इनमें से सबसे इम्पोर्टेंट, जैसे एक टेम्पलेट है, ठीक है ना, विजार्ड है, विजार्ड अभी आगे भी आएगा बताएंगे। बाकी सब ऑप्शन तो आपको मालूम होना चाहिए। प्रिंट वाला एक ऑप्शन है जो कि यूज कर लेते हैं, बाकी शॉर्टकट सबके आते हैं,
एडिट में फाइंड एंड रिप्लेस का एक ऑप्शन है जो कि है, ट्रैक चेंज है जो कि इम्पोर्टेंट है। व्यू में जाएंगे तो व्यू में कोई ऐसे करने वाली चीज नहीं होती है। व्यू का मतलब होता है बस जूम करके देखना, उसको ऑन ऑफ करना है कर। इंसर्ट में जो करने वाली चीज है जो आपको मिल रहा है ठीक ठाक, वो हाइपर लिंक का एक मिल रहा है, और एक फॉन्ट वर्क है, हाइपर लिंक है यहाँ पे, ठीक है ना। बुक मार्क तो ज्यादा यूज नहीं होता है, छोटी मोटी चीजें हैं, ऑप्शनल है, लेकिन हाइपर लिंक का यूज करना सीख लीजिए, फॉन्ट वर्क थोड़ा सीख लीजिए, क्योंकि जब प्रैक्टिकल एग्जाम होगा तो उसमें से इन्हीं से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है ना। ऐसा जैसे आपसे बोल देगा शेप एक लगा दीजिए, कुछ लिख दीजिए बीच में इस तरीके से, कुछ टेक्स्ट बॉक्स, मतलब कहने मतलब है कि कुछ एक फॉर्मेट दे रहा है। ये सब चीजें जो कि आप पढ़े तो आपको मालूम होना चाहिए कि फॉर्मेट कैसे हम लोग उसको यूज करना है ना, ये सारी चीज। जैसे अभी यहाँ पे चार्ट दिया हुआ है, तो चार्ट में आप देख रहे हो किस तरीके से चार्ट यहाँ पे एक डिफॉल्ट चार्ट यहाँ पे बन के आ रहा है ना। ये तो चार्ट ये आपको मिलेगा एक्सेल में, जब कैल्सी पढ़ाएंगे स्प्रेडशीट तो वहाँ पे चार्ट आपको वहाँ पे मिल जाएगा। चार्ट का यूज वहीं पे करेंगे, चार्ट वहाँ पे। ऑब्जेक्ट का कोई ज्यादा कोई खास रोल नहीं है, मीडिया का कोई खास रोल नहीं है, इमेज का यूज करना होता है, ठीक है ना। इमेज का यूज मालूम हो गया, ये सब ऑप्शनल है जो कि आप अपने हिसाब से कर लेंगे शॉर्टकट से। चार्ट ये हो गया, शेप्स का यूज कर लीजिएगा, थोड़ा ठीक ठाक करके देख लीजिएगा क्योंकि एग्जाम में पूछा हुआ है। टेक्स्ट बॉक्स लिखने के लिए होता है नॉर्मली, आप जैसा भी लिखना चाहें, अलग से कुछ फॉर्मेट देना चाहें, जैसे अभी लिब्रे ऑफिस लिखा है, एक फॉर्मेट आपको दिख रहा है, अगर हम नॉर्मल तरीके से लिखेंगे तो फॉर्मेट नहीं दिखेगा, बस इतना फर्क है ये चीज, क्योंकि वो उतना पोर्शन को कवर किया हुआ है, ये देख रहे हैं आप, ये कवर किया, आपको इसको जितना भी कम या ज्यादा करना उस हिसाब से कर लीजिए, फिर बात समझ आ रही है ये चीज, ठीक है ना। तो ऐसे ही ऑप्शन यहाँ पे, और फॉन्ट वर्क और हाइपर इतनी चीजें यहाँ पे। हाँ क्या चीज, डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट में ये ना, आप यहाँ पे एक फाइल सेलेक्ट कर लो, पाथ पे जाकर के पाथ से करना है। मान लीजिए आप ये वाली फाइल सेलेक्ट करके ओके आ गया। अब यहाँ पे टेक्स्ट लिखना है, क्या आपको, क्या मान लीजिए हमने यहाँ पे कर दिया ओपन फाइल, ओपन फाइल, या जो भी आपको लिखेंगे वो यहाँ पे लिखो। अगर आप वहां पे कुछ नहीं लिखोगे टेक्स्ट में, ये जो आप देख रहे हो एड्रेस, वही एड्रेस यहाँ छप जाएगा, बात समझ आ रही है। तो एड्रेस जब आ जाएगा तो हमें क्या मालूम कि एड्रेस के बैकएंड में क्या पड़ा हुआ है, क्या क्लिक करने पे क्या आएगा। तो कम से कम एक यूजर के लिए थोड़ा सा ऐसा मैसेज दे दे इजीएस्ट वे में कि यूजर उसको पढ़े। जैसे मेल के लिए, जैसे गूगल है, गूगल लिखा है ना, अब गूगल पे गूगल लिखा है तो हमको मालूम है गूगल लिखा है, तो गूगल पे क्लिक करेंगे तो गूगल खुल जाएगा। अगर हम गूगल नहीं लिखते तो क्या आता, गूगल का पूरा पाथ आ जाता, आपको क्या मालूम कि उस पर क्लिक करने पे गूगल खुलेगा, बात सुना रही है। इसीलिए टेक्स्ट दे रहे हैं, बाकी टेक्स्ट ऑप्शनल है। नेम में कुछ नहीं देना, बस आप यहाँ पे टेक्स्ट देना है सीधे। ये फर्दर सेटिंग्स है, जैसे फ्रेम में अगर बटा होता है तो उसके लिए होता है कि अब हाइपर लिंक कहाँ खुलेगा, सब सेकंड पेपर में आपको सब बताया जाएगा, है ना। हाइपर लिंक कहाँ खुलेगा, प्रेजेंट पे खुलेगा, ब्लैंक का मतलब होता है नए टैब पे खुले, सेल्फ मतलब खुद पे खुल जाए, है ना। तो अभी यहाँ पे ये सब, इसमें इतनी सेटिंग्स नहीं पढ़ाते हैं हम लोग, ठीक है ना। ये साइज सेटिंग जो आप देख रहे हो, पेरेंट सेटिंग्स टॉप है, पेरेंट है, ब्लैंक है, सेल्फ है, साइज सेटिंग सब सेकंड पेपर में आएगा, ठीक है ना। सेल्फ का मतलब खुद पे खुल जाए, जैसे इंटरनेट पे काम करते हैं ना, किसी पेज पे क्लिक किया, कभी कभी आपने देखा वहीं पे खुल जाता है, कहीं कहीं देखा नेट टैब पे खुलता है ना। तो ये सब उसके लिए, ब्लैंक का मतलब नेट टैब पे खुलेगा, सेल्फ मतलब उसी सेम टैब पे खुलेगा, ये होता है, ठीक है ना। यहाँ पे आप करो, इसी पे खुलेगा, आपको मालूम नहीं चलेगा, है ना, क्योंकि आपके पास टैब होती नहीं है, फाइल्स होती हैं, इसलिए खुलेगा तो फाइल ही खुलेगा। तो डिफॉल्ट देख रहे हो जा रहा है, वो फर्दर सेटिंग दी हुई है बस इसीलिए, इसलिए देखो यहाँ पे कोई सेटिंग नहीं लिखी है, ब्लैंक है, आप इसको चाहे तो करके देख लीजिएगा, खुलेगा वैसे ही, आपको मालूम ही नहीं चलेगा क्योंकि टैब होते नहीं यहाँ पे, इसलिए यहाँ पे सारे ऑप्शन नहीं बताए जाते, सारे ऑप्शन नहीं। हाँ बटन वटन का यूज यू कैन डू, अगर आप चाहें तो बटन का यूज कर सकते हैं,
टेक्स्ट के फॉर्म में कोई लिंक बनाना हो या फिर बटन के फॉर्म में कोई लिंक बनाना हो तो बटन के फॉर्म में भी कर सकते हैं। टेक्स्ट के फॉर्म में करेंगे तो ऐसे टेक्स्ट के फॉर्म में आएगा। ओके करेंगे आप यहाँ से, देखिए यहाँ पे आ रहा ओपन फाइल, बटन वाला भी अभी करते हैं, देखते हैं। यहाँ पे आप कंट्रोल करोगे, जब क्लिक करोगे तो फाइल यहाँ पे ओपन हो जाएगी, ठीक है ना। तो नॉर्मली जो खुल रहा है वो इस तरीके से आ रहा है ना, ये कोई टैब अब नहीं है, सीधे सीधे पूरी फाइल खुल रही है। अब इसको आप यहाँ पे दूसरा एक तरीका बटन वाला भी हम आपको दिखा दें, बटन के लिए भी क्या है तरीका आप देख लो। जैसे मान लो हमने यहाँ पे एक खोल लिया, जैसे मान लो कि हम वो कर ले रहे हैं, क्या कहते हैं, इस पे इंटरनेट वाले पे बता दे रहे हैं। इंटरनेट में भी तो ऑप्शन आ रहा था बटन का, आ रहा है ना बटन का ऑप्शन। चलो बटन ले लेते हैं और यहाँ पे हमने ले लेना मान लो गूगल ही खोल लेते, www.google.com। यूआरएल सही होना चाहिए, यूआरएल गलत मत दीजिएगा, या फिर आप कॉपी पेस्ट कर लीजिए अगर नहीं आ जाए तो, ठीक है ना। और बटन लिख लेंगे, टेक्स्ट पे लिख लेंगे गूगल, ठीक है ना। और यहाँ पे ये फिर वही बात आ गई ना कि कहाँ खुलेगा, तो सेल्फ डिफॉल्ट खुले, उसी पे खुले। यहाँ से बटन दे देंगे और यहाँ पे इवेंट्स दिया हुआ है, मैक्रो सेटिंग्स है, इसको छोड़ते हैं, बटन लगाते हैं और यहाँ से ओके कर रहे हैं। अभी आप देख रहे हैं इस तरीके से बटन बन के आ जाएगा, ठीक है ना। अब जब आप ये बटन आएगा, बटन पे क्लिक करने पे क्या हो रहा है, कुछ हो रहा है अभी नहीं हो रहा। हाँ बटन बन के आया ना, बटन बन के आया अभी देखो, लेकिन अभी वो नहीं आ रहा ना। तो आपको एक काम करो और फॉर्म में जाओ, यहाँ से शायद डिजाइन मोड लेना पड़ेगा और इसमें, अरे क्या है भाई, अब देखो खुल गया, तो खुल गया ना। ये वो चवन्नी वाले गुब्बारे लगे हैं ना, वही फूट रहे हैं। ये चवन्नी वाले जो गुब्बारे हैं, आज तक हमने कभी ये नहीं देखा है, आज तक मैंने नहीं देखा कि गुब्बारे जो अपने आप फूटे। गुब्बारे जो है उसमें जो गैस होती है ना, वो एकदम पिचक जाएंगे, फूटते कभी नहीं। हा? अभी इसके पहले और मैं भी हो रहा था, तो हमें लगा कि बस कहीं शॉर्ट तो नहीं कर रहा है, शॉर्ट तो नहीं कर रहा, हम तो डर गए। देखो अब देखो यहाँ पे, तो आपको बटन पे देखो, अब बटन पे क्लिक कर रहे हैं तो देखो खुल गया ना गूगल। अरे अभी किया देखा नहीं, देखो यहाँ पे जब बटन आप बनाओगे, फिर से देखो यहाँ पे बटन बनाओ, पहले गूगल का बना, मान लो इसका बना रहे हैं रोजगार वाला, ठीक। यहाँ पे आपको जो लिखना है उस पर लिख लो, हमें रोजगार लिखना है, रिजल्ट लिख लो, रिजल्ट लिख लो और यहाँ से बटन बना लो, इसका बटन बना लो, बटन बनाया, ओके कर लो यहाँ से। अब देखो अभी इस पे नहीं होगा कुछ, अब क्या करना है, इसको सेलेक्ट कर लीजिएगा, फॉर्म में जाइएगा, इसके डिजाइन व्यू में चले जाइएगा, ठीक है ना। अब जब डिजाइन व्यू में जाएंगे तो क्योंकि ये जो बटन है ये फॉर्म का पार्ट है, फॉर्म का कंट्रोल है, ये वहीं पे रन करता है, ठीक है ना। नॉर्मल टेक्स्ट प्लेटफॉर्म पे नहीं है, इसलिए देयर आर टू ऑप्शन, टेक्स्ट एंड बटन। तो टेक्स्ट ओ भाई, तो ये हो जाएगा। अब यहाँ पे अब जैसे आप इस पे क्लिक करोगे, यहाँ पे आप जैसे क्लिक करोगे, ये डिजाइन, अब इस पे क्लिक करोगे, ठीक है ना। तो बटन पे क्लिक करने से हाँ डायरेक्ट वो आप, तो इसमें जो एक फॉर्म वाला मेन्यू देख रहे हो, फॉर्म वाला मेन्यू देखे हो ना, इससे बटन टेक्स्ट बॉक्स बनाया जाता है, लेकिन आपके कोर्स में नहीं दिया है फॉर्म नहीं दिया हुआ है, फॉर्म नहीं पढ़ाते हैं कोर्स में, नहीं है। फॉर्म से बटन टेक्स्ट बॉक्स चेक बॉक्स ये सेकंड पेपर में आप पढ़ोगे सारा, है ना। तो बता रहे ना कि कोई भी चीज इतना वास्ट है, हर चीज हर जगह नहीं पढ़ना, जितना जहाँ दिया उतना पढ़ेगा। अब जैसे फोटोशॉप सेकंड पेपर में है ना, तो फोटोशॉप सेकंड में, फोटोशॉप तो अपने आप में बहुत बड़ा है, लेकिन आपको फोटोशॉप फोटो एडिटिंग के लिए बस केवल पढ़नी है, ठीक है ना, जितनी जरूरत है उतना बताए। हाँ क्या चीज, हाँ हाँ हाइपरलिंक वहां बनाना पड़ेगा। आपने आपने फाइल आपने हाइपरलिंक यहाँ बनाई ना, हाइपरलिंक यहाँ बनाई और उस फाइल को आपने शेयर कर दिया,
फाइल को शेयर करें तो फाइल तो वहाँ खुलेगी, लेकिन तो हाइपरलिंक खुलेगी, फाइल अटैच की ना हाइपरलिंक में, हाँ वो खुलेगी कि नहीं खुलेगी? आपने वो तो इसमें स्टोर है ना, उस पीसी में तो होगी नहीं। वो हम नहीं करें, फाइल को आपने शेयर किया है ना, फाइल को शेयर तो करोगे। हाँ जो अटैच करेंगे हाइपरलिंक में, हाँ शेयर करनी पड़ेगी, और क्या, बिना शेयर किए कैसे खुलेगा, है ना? है ना। सिस्टम पे बिना शेयर किए फाइल कैसे खुलेगी। जैसे मान ये है, अब आप इससे फाइल को इससे कैसे भेजेंगे, यहाँ कैसे फाइल आएगी, जब ये दोनों कंप्यूटर आपस में जुड़ेंगे तब तो, दोनों कंप्यूटर नेटवर्क में होंगे तब तो, तब हम ये फाइल वहाँ से एक्सेस कर सकते हैं, तब चलेगा, तब ये फाइल वहाँ, ये सिस्टम भी इसको एक्सेस कर लेगा। मत करो भाई, अरे इसको ना करो, देख रहा हो उसकी लाइफ ऐसे ही कम है, छोड़ने वाला है तो उसको थोड़ा रहने दो थोड़ा टाइम पर। सही कह रहे हैं, चलिए बस कर रहे हैं, ठीक है ना, बस। नहीं नहीं हमें नहीं चाहिए ना, वो हम बता रहे हो फूड जा रहा है इसलिए कह रहे हैं चलो ठीक है, ओके, थैंक यू, बस।